बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 29.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल XYZ एंड ड्रॉ इट एस्क्राइब सर्किल अपोजिट टू एंगल Y इन ईच केस। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पार्ट 1 मेजरमेंट ऑफ XY 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ YZ 5 सेंटीमीटर और एंगल Y 30 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले आपने XY लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये हम इसको X मार्क कर लेते हैं, ये Y 4.5 सेंटीमीटर। इसको मैंने राइट साइड पे ड्रॉ किया है। अगर मैं यहाँ पर इसको लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ करूँगी तो एंगल जो है वो X को फेस करेगा, जबकि क्वेश्चन में हमें Y फेस करने को दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आपने एंगल जो है उसी हिसाब से आप ट्रायंगल को ड्रॉ करें। अब आपने एंगल Y दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, तो Y पे रखेंगे प्रोटेक्टर को। 0.5 पे प्रोटेक्टर रखना है आपने, और यहाँ पर आप 30 डिग्री यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप निशान लगा लें, ये 30 डिग्री आ रहा है। इस पॉइंट को और Y को मिला लेंगे स्केल की मदद से और रे ड्रॉ करेंगे YE। इसको मैंने आगे तक एक्सटेंड किया है क्योंकि अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट E है। YZ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो Y पॉइंट पर आपने रखना है। कंपास पर 5 सेंटीमीटर मेजर कर लें, और YZ है तो आपने यहाँ पर Y पॉइंट पे रखना है। एक यहाँ पर आर्क लगा लें। अब इस आर्क ने YE रेज को कट किया है इस पॉइंट पर। ये है कौन सा पॉइंट होगा? Z। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल XYZ है तो ये Z पॉइंट है। Z और X को मिला लेना है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस तरह से ट्रायंगल XYZ तैयार हो गया। अब आपने 2 एक्सटीरियर एंगल जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये लाइन तो हमारी आगे एक्सटेंड हुई भी है, इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड करना होगा। तो इसको मैं आगे तक ले जा रही हूँ। ये हमने YF रे ड्रॉ कर ली, यहाँ F मार्क कर दें। अब यहाँ पर देखें 2 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। एक एंगल XZE बन रहा है और दूसरा एंगल जो है वो ZXF बन रहा है। ठीक है, ये 2 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये आपने 2 एंगल बनाने हैं। अब आपने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल Y का आपने इंटीरियर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो Y पॉइंट पर रखेंगे कंपास को, और ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पे रखना है। इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे। अब ये Y पॉइंट और इस पॉइंट को हमने स्केल की मदद से मिलाना है। Y पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे तक ले जाना है इस लाइन को। इसको हम मार्क कर लेते हैं, YA मार्क कर लेते हैं इसे। ठीक है, YA रे है ये। अब आपने इसी तरह एंगल X, यहाँ पर X पॉइंट है। ठीक है, बेस हम देखते हैं तो यहाँ पर X और Y बेस है। तो X का हम इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट पे रखा है और आपने कंपास को अपनी मर्ज़ी से एक सूटेबल सा आर्क लगाना है यहाँ पर ऑफ एनी मेजरमेंट। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे हम, एक आर्क इधर लगाएं, दूसरे पॉइंट पे रखकर आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे और आगे तक एक्सटेंड करेंगे।
ये हमने एक्स बी रे ड्रॉ कर ली। अब आप देखें कि वाई ए रे और एक्स बी रे इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम आई मार्क कर लेते हैं। आई क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। इसकी इंटरसेक्शन से हमें सर्किल का सेंटर मिल गया। अब यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। ये लाइन जो है इससे आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे कंपास को, ठीक है, इतना आप बढ़ा लें। तो यहाँ हम आई पॉइंट पे रखेंगे और ये इस तरह से आर्क लगा लिया। इस पॉइंट पे रखना है हमें और यहाँ एक आर्क लगाएंगे। दूसरे पॉइंट पे रखना है और दूसरा आर्क लगाना है जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है। अब सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ते हुए आई जे रे आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये पॉइंट जे ले लेते हैं, ये क्या हो गया, रे आई जे हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर देखें कि इस रे ने यहाँ पर वाई एफ, इस रे ने वाई एफ रे को कट किया है इस पॉइंट पर। इसको हम के का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आई के क्या है, आई के इज़ द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। कंपास को रेडियस के बराबर आपने खोला और सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह से। हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया है और सर्किल जो है वो ट्रायंगल से बाहर होगा, क्योंकि ये क्या है, इस एस्क्राइब्ड है, एस्क्राइब्ड सर्किल है और इसमें एक्स सर्किल भी कहते हैं। तो ये ट्रायंगल से बाहर ड्रॉ होगा। दो साइड जो हैं इसकी वो इंटरनली टच कर रही हैं और एक एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एस्क्राइब्ड सर्किल आपने ड्रॉ करना है। इसी कंस्ट्रक्शन आप बुक से देख लें। पेज नंबर 246 पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्क्राइब अ सर्किल टू अ गिवन ट्राइंगल। एस्क्राइब सर्किल की डेफिनेशन भी दी हुई है। एस्क्राइब सर्किल को एक्स सर्किल कहते हैं। सर्किल विच टचेज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली, एक साइड जो है एक्सटर्नली टच कर रहा है और टू साइड जो है वो प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली। ये साइड जो आपने दो प्रोड्यूस की थी तो वो इंटरनली टच कर रहा है सर्किल, इसको एस्क्राइब सर्किल कहते हैं और एक्स सर्किल ऑफ द ट्राइंगल। ये एग्जाम्पल आपको दी हुई है। तो यहाँ पर हमें सर्किल जो है वो वाई, एंगल वाई के अपोजिट होना चाहिए, तो हमने उसी तरह से ड्रॉ किया है। यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है आपको, तो यहाँ से आप ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन गिवन अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्स वाई जेड लिया है ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट एंगल एक्स वाई। अब अपना ये आप चेंज कर लीजिएगा जो भी है उस हिसाब से। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एन एस्क्राइब सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स वाई of triangle ABC. फिर step of construction, construct a triangle XYZ with the help of given data. Point 2, produce AC, AC की जगह YZ आएगा, beyond C, C की जगह Z and produce AB, AB की जगह YX आएगा and B, B की जगह X, beyond B, B की जगह X आएगा, making two exterior angle XZE and ZXF respectively. अब पॉइंट 3 है, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर वाई ए का हमने ड्रॉ किया था, वाई ए रे ऑफ एंगल वाई। फिर पॉइंट 4 है, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर एक्स बी, एक्स बी रे ऑफ एंगल जेड एक्स एफ। बोथ बाइसेक्टर्स वाई ए एंड एक्स बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। 6 पॉइंट है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने आई जे ड्रॉ किया था यहाँ पर, तो आई जे लिखिएगा ऑन वाई एफ रे फ्रॉम आई विच कट्स वाई एफ एट पॉइंट के, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है इसका पॉइंट विद आई एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू आई के। ड्रॉ सर्किल विच टचेस BC एक्सटर्नली की जगह आप चेंज कर लीजिएगा, विच टचेस YF एक्सटर्नली एंड YE एंड YF इंटरनली। यहाँ YE और YF आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्राइंगल XYZ अपोजिट टू वर्टेक्स Y।
पार्ट 2 है मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट वाई से जी वाई जेड 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एक्स जेड 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने एक्स वाई लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ की हुई है 5.5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट वाई जेड आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो स्केल की मदद से आप इसको मेजर कर लें। ये 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। वाई जेड रे है, लाइन सेगमेंट वाई जेड है, तो आपने वाई पॉइंट पे रखना है और एक आर्क यहाँ लगाएंगे। थोड़ा नीचे लगाएंगे क्योंकि 2.5 है तो ये बहुत नीचे आएगा। एक्स जेड रेट जो है वो 2.5 है, 2.5 मेजर कर लिया आपने और उसके बाद पॉइंट एक्स पर रखें। पॉइंट एक्स पर रखना है और दूसरा आर्क लगाना है जो फर्स्ट आर्क को कट करेगा। अब ये आपके पास पॉइंट आ गया जेड, ये जेड पॉइंट है। अब आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, पॉइंट एक्स और जेड को मिला लें और यहाँ पॉइंट वाई जेड को मिला लिया। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये कितना है 6 सेंटीमीटर और ये 2.5। अब आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, वाई ई रे ड्रॉ करना है। तो वाई ई रे ड्रॉ करने के लिए इस रे को एक्सटेंड करना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट वाई जेड को आपने एक्सटेंड करना है आगे की तरफ। ये ई पॉइंट हो गया, वाई ई रे ड्रॉ कर ली। इसी तरह से आपने वाई एफ रे ड्रॉ करना है। वाई एफ रे ड्रॉ करने के लिए वाई एक्स लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करेंगे आगे। यहाँ एफ मार्क कर लें। एंगल वाई का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल वाई का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। वाई पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा लिया ऑफ सूटेबल रेडियस। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, दूसरे पॉइंट पे रखना है, दूसरा आर्क लगाएंगे। अच्छा, कैमरा मेरा ऑफ हो गया था तो ये वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है। यहाँ पर मैंने रे ड्रॉ कर ली थी, एक्स ए रे ड्रॉ की, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे प्रोड्यूस किया। और उसके बाद मैंने जेड एक्स एफ का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जैसे मैं पहले वाले में बता चुकी हूँ उसी तरह किया था हमने। एक सूटेबल सा रेडियस लिया था, कंपास को एक्स पॉइंट पे रखा विद सूटेबल रेडियस और ये आर्क लगाया। फिर इस पॉइंट पे रखा हमने, दूसरा आर्क लगाया। फिर यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाया। सेकेंड आर्क ने फर्स्ट आर्क को कट किया। फिर आपने स्केल की मदद से ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए आगे प्रोड्यूस करना है इस लाइन को। तो ये एक्स बी रे बन गई। अब देख लें आप, वाई ए रे और एक्स बी रे ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इसको हमने आई मार्क कर लिया। आई क्या है, सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। तो अब हमें सेंटर मिल गया है। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आई को हम सेंटर रखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था। थोड़ा सा ज़्यादा खोलते हैं, आर्क जो है वो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए लाइन से। एक्स पे रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, दूसरा आर्क लगाएंगे जो फर्स्ट आर्क को कट कर रहा है। अब पॉइंट आई को और इस पॉइंट को मिलाना है हमें। इस पॉइंट को आपने मिलाना है इस तरह से। अब ये क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास जे। आई जे रे ड्रॉ किया तो आई जे रे ने वाई एफ रे को बाइसेक्ट किया है इस पॉइंट पे। इसको हम के का नाम दे देते हैं। तो आई के क्या है, आई के इज़ द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल। अब आपने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया और सर्किल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखिए हमने एस्क्राइब्ड सर्किल ड्रॉ कर लिया है, जिसे एक्स सर्किल भी कहते हैं और इसके सेंटर को एक्स सेंटर कहा जाता है।
तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्शन की तरह सेम होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।